नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 मोल ऑफ हीलियम assume ideal are initially at 20 degree centigrade temperature, occupy a volume of 20 liter. The gas is firstly expanded at constant pressure till its volume is doubled and then undergo an adiabatic change until the temperature return to its initial value. Find out final pressure and volume of gas. Also calculate work done under isobaric and adiabatic process. ठीक है, तो क्वेश्चन जैसे जैसे आपको बोला जा रहा है वैसे वैसे मैं आपको क्लियर करता चलता हूं। सबसे पहले आप यहां पर देखें, ये मैं ग्राफ बना रहा हूं बेटा, प्रेशर और वॉल्यूम पीवी कर्व मैंने यहां पर लिया है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं गैस जो है उसकी इनिशियल कंडीशन ये है। ठीक है, इस पॉइंट पर जो है वो प्रेशर की वैल्यू P1 है और यहां पर जो वॉल्यूम है ये V1 वॉल्यूम है। ठीक है, ये पॉइंट मैंने बोल दिया ए पॉइंट है। ठीक है, प्रेशर P1 पॉइंट ए पर और वॉल्यूम जो है वो V1 है और यहां पर मान लेते हैं टेम्परेचर की वैल्यू जो है वो T1 टेम्परेचर है। टेम्परेचर T1, प्रेशर P1 एंड वॉल्यूम V1। अब आपको क्वेश्चन में सबसे पहले बोला गया है कि गैस इज फर्स्टली एक्सपेंड एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर पर जो है वो गैस एक्सपेंड हो रही है और कब तक एक्सपेंड हो रही है? जब तक उसका वॉल्यूम जो है वो डबल नहीं हो जाए। तो मान लो ये वॉल्यूम डबल हो गया, ये गैस यहां से यहां पर आ गया। ठीक है, ये पॉइंट जो है मान लेते हैं हम पॉइंट बी है। अब थोड़ा सा इस बी पॉइंट को डिस्कस करते हैं। इस जगह पर प्रेशर की वैल्यू तो सेम ही है पर वॉल्यूम जो है वो डबल हो गया। इस पॉइंट पर V2 की वैल्यू जो है वो इनिशियल वॉल्यूम से डबल, तो ये 2V1 के इक्वल है। यहां पर वॉल्यूम डबल हो गया यहां से, तो V2 की वैल्यू 2V1 के इक्वल है। अब एक बात हम जानते हैं, गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू जो है वो μRT है। प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट है, μR भी कांस्टेंट है, तो हम बोल सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ A से B तक प्रोसेस में अगर वॉल्यूम की वैल्यू डबल होगी है तो 100% टेम्परेचर की वैल्यू भी डबल हो जाएगा क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में लिखा हुआ है। इस जगह पर जो टेम्परेचर होगा T2, उस T2 की वैल्यू जो है वो 2T1 के इक्वल होगी। ठीक है, यहां से यहां पर टेम्परेचर की वैल्यू डबल हो गई। पहले टेम्परेचर था 27 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में बोले तो 300 केल्विन, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर हो जाएगा वो 600 केल्विन जो है वो टेम्परेचर होगा। क्वेश्चन में आगे आपको बोला गया है कि देन एडियाबेटिक चेंजेस अंटिल द टेम्परेचर रिटर्न टू इट्स इनिशियल वैल्यू। ठीक है, फिर से हम इसमें एडियाबेटिक चेंजेस करते हैं और चेंजेस एडियाबेटिक इस तरीके से कर रहे हैं कि फाइनल टेम्परेचर जो है वो इनिशियल टेम्परेचर के इक्वल हो जाए। ध्यान से देखें सब आप लोग, यहाँ टेम्परेचर था 300, अब हो गया 600 और मुझे वापस से टेम्परेचर की वैल्यू 300 करनी है, मतलब 600 से वापस टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करना है। तो आपको पता है कि अगर जो है एडियाबेटिक प्रोसेस में टेम्परेचर की वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है तो उस कंडीशन में वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगा कि नहीं होगा। जब गैस एक्सपेंड होती है तो उस कंडीशन में एडियाबेटिक सडनली अगर एक्सपेंड हो रही है तो उस कंडीशन में एडियाबेटिक चेंजेस होंगे और उस कंडीशन में वॉल्यूम की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाता है, वो आपका डिक्रीज होता है। तो हम बोल सकते हैं वॉल्यूम को मैंने यहां से इंक्रीज किया तो ये एडियाबेटिक चेंजेस, क्योंकि वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगा तो प्रेशर की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ये चेंजेस जो है वो एडियाबेटिक चेंजेस हैं। ये वहां पर पॉइंट मान लेते हैं, ये पॉइंट जो है आपके लिए C है। इस जगह पर वॉल्यूम हो गया V3 और प्रेशर जो है ये है आपका P3। क्लियर है? टेम्परेचर T3 और T3 की वैल्यू हमें पता है फिर से इनिशियल टेम्परेचर के इक्वल है, इसका मतलब T3 की वैल्यू अगेन T1 के इक्वल होगी। ठीक है, अब हम वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं इस प्रोसेस की। कौन सा प्रोसेस है ये? आपका एडियाबेटिक प्रोसेस B से C तक। ठीक है, तो आप देखें इधर ध्यान से, फॉर BC प्रोसेस, हाँ बेटा, एडियाबेटिक चेंजेस है B से C तक, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं एक रिलेशन लिखा TV गामा -1 इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, या फिर मैंने इसको लिखा यहां पर T2 V2 गामा -1, ये तो B पर। ठीक है, और इक्वल्स टू अगर बात करें C पॉइंट की तो इसको मैंने लिख दिया यहां पर T3 V3
गामा माइनस 1। T2 की वैल्यू, यहाँ T2 की वैल्यू किसके इक्वल है, 2T1 के इक्वल है, तो ये 2T1 वॉल्यूम V2, V2 यहाँ पर जो है इनिशियल वॉल्यूम से डबल वॉल्यूम हो गया था, इसको लिख सकता हूँ मैं 2V1 पावर जो है वो गामा माइनस 1 इक्वस टू T3 की वैल्यू अगेन T1 के इक्वल है और V3 जो है वो मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, T1 से T1 कैंसिल किया, ठीक है, इसे लिखूंगा मैं 2V1 पावर 5 माइनस, ये आपकी गामा की वैल्यू 5/3 है, 1 माइनस किया तो हो जाएगा आपका 2/3 इक्वस टू, यहाँ लिखूंगा V3, इस पर भी पावर 2/3। ठीक है, इसे मैं सॉल्व करता हूँ तो 2 पर पावर होगी 3/2 इंटू 2V1 इक्वस टू V3 एंड V3 इक्वस टू वैल्यू लिखेंगे तो ये 2 पावर 3/2 मतलब 2√2 इंटू 2 और इनिशियल वॉल्यूम जो है वो कितना है आपका 20 लीटर है, 20 से इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो सबसे पहले मुझे V3 की वैल्यू मिलती है, मल्टीप्लाई किया तो ये 80√2 लीटर जो है ये मेरे पास में जो है फाइनल वॉल्यूम आ जाता है। क्लियर है। अब अगर मुझे फाइनल प्रेशर फाइंड आउट करना है तो प्रेशर का फॉर्मूला PV इक्वस टू, फिर से गैस इक्वेशन यूज में ले रहा हूँ RT, तो यहाँ लिखा मैंने P3 इक्वस टू म्यू 2 मोल है, R की वैल्यू 8.3 है, टेम्परेचर अगर लिखना है मुझे T3 लिखना है यहाँ पर, तो T3 की वैल्यू जो है वो T1 के इक्वल है, तो फिर से मैंने लिख दिया 300 अपॉन V3 लिखना है यहाँ पर, तो V3 की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट कर ली है, वो है आपकी 80√2 और मुझे लिखनी है वैल्यू किस में, मीटर क्यूब में, तो -10⁻³ लिखना है। 80√2 लीटर में वैल्यू थी, हमें जो है यहाँ पर जो SI सिस्टम में लिखना है तो मैंने लिखा है उसमें 10⁻³ तो जो वैल्यू मुझे मिल रही है प्रेशर की वो मिलती है 0.44 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर वॉल्यूम V3 और प्रेशर जो है वो P3 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, और आपको पूछा है इसमें कि हमें जो है वर्क डन की वैल्यू भी बतानी है, A से B जब प्रेशर कांस्टेंट है और B से C एडियाबेटिक प्रोसेस में आपको वैल्यू बतानी है। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर फॉर AB प्रोसेस, तो यहाँ पर अगर वर्क डन लिखता हूँ AB में तो ये आपका आइसोबैरिक प्रोसेस है, इसमें वर्क डन लिखेंगे तो P डेल्टा V के इक्वल होगा। ठीक है, P मुझे गिवन नहीं है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का मुझे अगर वैल्यू गिवन नहीं है तो मैं P की जगह लिख सकता हूँ यहाँ पर म्यू RT अपॉन V डेल्टा V। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक बात आ रही है कौन सा, तो सर यहाँ टेम्परेचर लेना है, कौन सा वॉल्यूम लेना है, तो कोई बात नहीं बेटा, A से B तक जो है वो प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट है। आप चाहे इस पॉइंट पे बात करें तो भी प्रेशर उतना ही है, इस पॉइंट पे बात करें तो भी प्रेशर उतना ही है। अगर आप यहाँ T1 लिखना चाहें तो यहाँ पर वॉल्यूम भी V1 लिख सकते हैं, यहाँ T2 लिखना चाहें तो यहाँ पे वॉल्यूम की वैल्यू भी V2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने W इक्वस टू वैल्यू लिखा, म्यू की वैल्यू 2, R की वैल्यू जो है वो है 8.3, T1 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर V1, तो T1 की वैल्यू जो है वो 300 है, डिवाइड बाय वॉल्यूम जो है यहाँ पर 20 इंटू 10⁻⁻3, फिर से SI सिस्टम में वैल्यू, और डेल्टा V लिखना है तो यहाँ से A से B तक यहाँ वॉल्यूम डबल हो गया था, तो यहाँ वॉल्यूम डबल हो गया था तो कितना है आपका 40 इंटू 10⁻³ माइनस 20 इंटू 10⁻⁻3। यहाँ से बचेगा आपको 20 इंटू 10⁻⁻3, ये आप इससे कैंसिल आउट करना, और जो वर्क डन आपको मिलेगा किस में, ये आपका जो है आइसोबैरिक प्रोसेस में, ये वर्क डन की वैल्यू आएगी 4980 जूल। ठीक है, ये वर्क डन आ जाएगा A से B तक। अब बात करते हैं किसकी, यहाँ पर B से C तक। ठीक है, तो ये आपका एडियाबेटिक प्रोसेस है। एडियाबेटिक प्रोसेस में अगर मैं वर्क डन लिखता हूं तो वर्क डन इक्वल्स टू लिखूंगा म्यू R डेल्टा T अपॉन गामा -1। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जब हम यहाँ पर डेल्टा T लिखते हैं तो T आपका T1 माइनस T2 मतलब इनिशियल में से आपको
फाइनल को माइनस करना है, ठीक है। इनिशियल जो है बी पॉइंट है, बी पॉइंट पर टेम्परेचर कितना है आपका T2 माइनस फाइनल जो है वो T3 है, और डिवाइड बाय गामा माइनस 1। तो वर्क डन इक्वल्स टू, अगर मैं लिखता हूँ फिर से, म्यू की वैल्यू 2 R 8.3 इंटू टेम्परेचर लिखूंगा मैं, तो यहाँ पे था 600 माइनस 300, यहाँ पे टेम्परेचर T1 की वैल्यू 300 थी, यहाँ डबल है तो ये आपका जो है 600 केल्विन है, माइनस यहाँ पर फिर से T3 की वैल्यू T1 के इक्वल है तो ये आपका 300 है। नीचे लिखूंगा मैं यहाँ पर 5/3 माइनस 1, तो जो मुझे वर्क डन मिलता है उस वर्क डन की वैल्यू जो आती है वो वैल्यू होती है कितनी, 7470 जूल। इस तरीके से मैं जो है इन दोनों प्रोसेस में जो है वो वर्क डन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, क्लियर है।